नमस्कार। रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम जिस सांसद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करने वाले हैं वो हैं फरीदाबाद के सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। हम आपको बताएंगे कृष्णपाल गुर्जर ने पिछले एक साल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या काम किया, साथ ही क्या है कृष्णपाल गुर्जर के बारे में फरीदाबाद की जनता की राय। फरीदाबाद से पहली बार मोदी के नाम पर चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री पर कृष्णपाल गुर्जर के सामने जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कई चुनौतियां हैं। सांसद महोदय ने चुनाव से पहले जनता से कई सारे वादे भी किए थे। तो आइए देखते हैं कृष्णपाल गुर्जर का कामकाज और जनता के मुद्दे। कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने वाले फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर पहली बार में ही इतिहास उन्होंने रच दिया। एक तरफ जहां उन्होंने फरीदाबाद के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत भी दर्ज की। मंत्री जी को मोदी सरकार में काम करते हुए एक साल का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन इस वक्त फरीदाबाद के सामने कई समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। फरीदाबाद के मुख्य मुद्दे। फरीदाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा है हाईवे पर लगने वाला लंबा ट्रैफिक जाम, नोएडा के साथ कनेक्टिविटी, पानी की निकासी और प्रदूषण। जहां तक लोकसभा क्षेत्र की बात है तो जो मेरी नॉलेज की बात है कि जिला फरीदाबाद और पलवल दो क्षेत्र आते हैं। फरीदाबाद में अभी तक कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि लगभग आज एक वर्ष पूरा होने जा रहा है जो मोदी सरकार में या हमारे यहाँ से जो सांसद हैं वो मिनिस्टर हैं सेंटर में, कोई नई परियोजना आई हो, कोई योजना आई हो, कोई ऐसा काम किया हो उन्होंने कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में ये उन्होंने काम किया है। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि एक वर्ष के अंदर अभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार में ये एक नया काम हुआ है। मोदी जी देश को चीन और जापान के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। चुनाव के वक्त कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद की जनता के साथ कई वायदे किए थे, जिसके बाद जनता ने कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा कर उन्हें भारी मतों से विजयी भी बनाया। अब नजर डालते हैं कृष्णपाल गुर्जर के किए गए वायदों पर। चुनाव के वक्त सांसद ने कहा था कि बेहतर मेट्रो सुविधा के साथ फरीदाबाद और पलवल जिले को जाम से मुक्त करवाया जाएगा। फरीदाबाद से नोएडा की कनेक्टिविटी भी गुर्जर का बड़ा वादा था, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से नाराज हैं कि सड़क परिवहन राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय से कृष्णपाल गुर्जर को क्यों हटाकर केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय में भेजा गया। इसके अलावा लोगों की शिकायत इस बात को लेकर भी है कि मंत्री बनने के बाद कृष्णपाल गुर्जर एक तो अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत ही कम आते हैं और विकास पर तो ना के बराबर ही ध्यान दे रहे हैं। तो दिखाई नहीं देते जी कहीं भी एरिया में जिस दिन से वो बने हैं। हाँ जी, जनवरी 2015 में दिखाई दिए थे, उसके बाद से दिखाई दिए नहीं। सांसद महोदय जी आते हैं, दिखाई देते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर चूंकि वो कम आते हैं तो उनके पास कारण है, ऐसा बताते हैं कि भाई मोदी जी ने दिल्ली में ड्यूटी लगा रखी है, इस वजह से हम नहीं आ पाते। बहुत कम आते हैं, इधर आते हैं पर बाकी जो उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से पहले इलेक्शन दौरान में चल रहे थे। छवि की बात की जाए तो किस तरीके की छवि अभी तक आप देख रहे हैं काम को देख? अब काम विकास को देख के कोई छवि नहीं, अभी तक सुधार में नहीं है। किसी भी तरीके का विकास कहीं भी कोई से इलाके में नहीं हो रहा है। फरीदाबाद नहीं, कहीं भी आसपास भी नहीं इलाके में दिखाई देता है। कृष्णपाल गुर्जर को लेकर जनता की ये शिकायत यूं ही नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल के दौरान मंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है जिसे वो अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनवा सकें। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। फरीदाबाद की जनता के साथ कृष्णपाल गुर्जर ने जो वादे किए थे उनमें से एक था फरीदाबाद को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का। इसके लिए आनंद फानन में मंझावली गांव में यमुना के ऊपर एक पुल के लिए आधारशिला भी रखी गई, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद आज भी ये एक फरीदाबाद के लोगों के लिए कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं गांव का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मंझावली गांव, फरीदाबाद। ये वो मंझावली गांव है जहां पर
15 अगस्त 2014 को खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, फरीदाबाद के सांसद और उस वक्त के केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ यमुना के ऊपर एक पुल की आधारशिला रखी थी। लेकिन आज 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ना यहाँ पर पुल का काम शुरू हुआ और ना ही पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ कनेक्टिविटी के कृष्णपाल गुर्जर के वादे। फरीदाबाद के मंझावली गांव में हम मौजूद हैं और यहां सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ सड़क परिवहन राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यमुना के ऊपर पुल बनाने की आधारशिला रखी थी। लेकिन ना तो आज यहां पर वो आधारशिला है, न ही पुल के नाम पर किसी तरीके का कोई काम प्रगति पर दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में इस पुल की आधारशिला रखी गई ताकि विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद लगता है कि मंत्री जी अपने ये वादे अब भूल चुके हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष भी केंद्रीय मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। 15 अगस्त को गडकरी जी आए थे और यहीं पे पत्थर रखा था। वो पत्थर भी उसी दिन उनके महकमे वाले ईंट समेत ही ले गए उठा के, और यहाँ अभी कुछ नहीं है, खाली पेपरों में आ जाती है, बाकी उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है आज के। और ग्रेटर नोएडा जाने के लिए तो वो तो परेशानी सबके लिए ही है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये समझो कि दिल्ली कर घूम के जाने के लिए यहाँ से जाए तो 5-7 मिनट लगते हैं हमें ग्रेटर नोएडा पहुँचने में, अगर उधर से जाए तो 3-4 घंटे का रास्ता बनता है। आनन फानन में बड़ी तेजी से उन्होंने मंझावली पुल का उद्घाटन किया और आज तक उस 6 या 7-8 महीने हो गए हैं उस शिलान्यास को किए हुए, आज तक वहाँ पे कोई काम जारी नहीं हुआ। ना ही जमीन एक्वायर हुई, ना कोई डीपीआर बनी, ना कोई सिंचाई विभाग से, ना ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहीं से कोई एनओसी ली गई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे इनके वादे हैं। इस वक्त फरीदाबाद से नोएडा जाने के लिए दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ता है। ऐसे में एक बार अगर दिल्ली के जाम में फंस जाएं, तो 2 से 3 घंटे लोगों को नोएडा पहुंचने में लग जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग समय को बचाने के लिए दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं, और वो दूसरा रास्ता है नाव का। जी हाँ, इसी तरह लोग इस नाव के जरिए फरीदाबाद के लोग जान को जोखिम में डालकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं। इस बार लोगों के आशीर्वाद से और आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हमको फरीदाबाद की रहनुमाई करने का मौका मिला, और खुशकिस्मती से वो विभाग भी मेरे पास आया। तो हमने कहा कि जो अनेक दशकों से मांग है फरीदाबाद के लोगों की नोएडा से जोड़ने के लिए, ऐसा मंझावली पर एक पुल बनवाया जाए जिससे नोएडा से फरीदाबाद के लोगों को जोड़ा जा सके। तो आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और आदरणीय गडकरी जी के सहयोग से वो दिन हमको आया, और हमने उसके लिए एक फाइनेंशियल अप्रूवल लेके उसका शिलान्यास आदरणीय गडकरी जी से फरीदाबाद में कराया, जिसकी आजकल डीपीआर का काम चल रहा है। बहुत जल्दी डीपीआर तैयार हो जाएगी और उसके बाद उसका काम शुरू उस पुल का हो जाएगा। बहरहाल मंझावली गांव में यमुना के ऊपर अगर ये पुल बन जाता तो न सिर्फ फरीदाबाद के लोगों को 2 से 3 घंटे का वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचने में लगेगा। ऐसे में जरूरत है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ किए वादों को ईमानदारी से पूरा करने की जरूरत है, ताकि जब वो अगली बार चुनाव में जाएं तो अपनी उपलब्धियों को बेझिझक लोगों के सामने गिनवा सकें। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आइए आपको दिखाते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिस गांव तिलपत को आदर्श बनाने का बीड़ा उठाया, उसका सूरत हाल क्या है। आदर्श गांव तिलपत केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिया गोद। ये नजारा है तिलपत का, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव में अधिकतर आबादी पंडितों की है। इस तिलपत गांव की सबसे बड़ी समस्या गांव के बीचों बीच गुजरने वाली यह हाई टेंशन वायर है, जो लगातार हादसों को दावत दे रही है। यह हाई टेंशन वायर गांव से होते हुए कहीं स्कूल और लोगों के घरों की छत से होकर गुजर रही है, तो कहीं दीवारों से लगती हुई। गांव वालों की माने तो इस तार के चलते कई बार खौफनाक हादसे भी हो चुके हैं।
गांव के लोगों ने सांसद के सामने इसे कई बार उठाया भी, लेकिन आज तक हल नहीं निकल सका। चौमासे में तो इस पे करंट आता है और एक बार मेरे गेंदा का फूल था वो भी जल गया था, तार टूट गए। कितनी वो थी फूल थे आपके? और फूल तो समझ लो 3 बीघे में थे, पूरा सारा खेत में थे, इसमें जल गया था। जल गया था। कृष्णपाल गुर्जर ने आदर्श गांव बनाने के लिए जिस तिलपत गांव को गोद लिया है, वहां पर सिर्फ हाई टेंशन वायर ही नहीं बल्कि पीने के पानी और पानी की निकासी भी एक बड़ी समस्या है। गांव के लोगों का तो यहां तक कहना है कि सांसद महोदय की तरफ से इस गांव पर अब तक कोई खास ध्यान गया ही नहीं। यहाँ पे बिजली के तारों की समस्या थी, बिजली यहाँ पे अच्छी है, बाकी यहाँ के जो तार और खम्भों की जो परेशानी वो वाकई हमारे गांव में ज़्यादा है। सांसद साहब को जब से लिखा है जब से तो बहुत सुधार हुआ है, काफ़ी ट्रांसफार्मर नए लग गए हैं, लाइनें नई लग गई हैं, काम चालू है। बाकी जो आदर्श गांव के हिसाब से जो काम चालू है वो बहुत जल्दी दिखाई देगा रोड। केंद्रीय राज्य मंत्री से उनके 1 साल की उपलब्धियों को लेकर बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने। सांसद के रिपोर्ट कार्ड में फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री किस तरीके से फरीदाबाद के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हम खुद सांसद जी से जानते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो कि फरीदाबाद के सांसद हैं। आप सर, सबसे पहले आप ये बताइए, फरीदाबाद में बतौर सांसद और केंद्रीय मंत्री आपकी किस तरीके से विकास में अब तक भागीदारी रही है? क्या कुछ परियोजना आप मानते हैं कि एक विकास के तौर पर फरीदाबाद को आपने दिलवाई है और आने वाले समय में उनका पूरा फायदा किस तरीके से मिलने वाला है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी की रहनुमाई में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो 16 तारीख को मेरा 1 साल पूरा होने जा रहा है, अनेक ऐसी परियोजनाएं हम लेकर फरीदाबाद में आ रहे हैं जो फरीदाबाद के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। जैसे ये नेशनल हाईवे 2 है, इसको 6 लेन कर रहे हैं, इसमें हम लाइट फ्री कर रहे हैं इसको, फरीदाबाद के एरिया को पूरा, उसमें ओवरब्रिज बनाकर हर चौराहे पर, हर रेड लाइट पर 6 लेन उसको कर रहे हैं। इस पूरा इस 2015 में ये बनकर तैयार होगा, इसका पूरा सौंदर्यीकरण होगा। इसके साथ साथ फरीदाबाद में हम गुड़गांव से मेट्रो से जोड़ रहे हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद को। इसके अलावा हम बायो क्लस्टर लेके आए हैं यहाँ पर। इस 1 साल में एक हमने पलवल से फरीदाबाद और अलीगढ़ के लिए EMU ट्रेन चलाई है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि रात को शताब्दी फरीदाबाद आकर रुके, फरीदाबाद से चंडीगढ़ के लिए शताब्दी जाए, उसके लिए हमारा प्रयत्नशील है। एक हम मदर यूनिट फरीदाबाद में लाने वाले हैं, उसके लिए भी हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। कि 1 साल हो चुका है, सबसे बड़ी उपलब्धि फरीदाबाद के लिए, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो पूरे देश का आपको ध्यान रखना है, लेकिन फरीदाबाद के लिए आप कह सकते हैं कि 1 साल में मैं ये सबसे बड़ा काम अपने क्षेत्र के लोगों, फरीदाबाद में सबसे बड़ा मैंने काम जो कहूँ, जो फरीदाबाद को लोगों कनेक्टिविटी की जो इच्छा थी ग्रेटर नोएडा से, सबसे बड़ा काम है कि नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ना, लोगों को राहत देना, दिल्ली के जाम से मुक्ति दिलाना। दूसरा बड़ा काम है गुड़गांव और फरीदाबाद के बारे में मेट्रो की कनेक्टिविटी करना। उस पर नोडल एजेंसी तैयार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आप देखते हैं अखबारों में जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उसमें फरीदाबाद गुड़गांव मेट्रो का उपलब्धियों में, विज्ञापनों में आ रहा है। 1 साल के अपने कामकाज को देखते हुए आप 10 में से अपने काम को कितने नंबर पे आंकते हैं? ये काम मेरा नहीं है, ये नंबर देने का काम इस क्षेत्र की जनता का है। वो नंबर देने का काम वो करेगी, क्योंकि फेल और पास उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर उनको लगता है कि हमारा MP जागरूक है, हमारा सांसद जागरूक है, हमारी समस्याओं के लिए उठाता रहता है, लिखता रहता है, उनको पूरी करवाता रहता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोगों ने मुझे सांसद जिस अपेक्षा और उम्मीद से बनाया है, निश्चित तौर पर उनके कर्ज को मैं किसी और चीज़ से नहीं, फरीदाबाद में कार्य करके उतारना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और आदरणीय मनोहर लाल जी की हरियाणा में रहनुमाई में उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं हम निश्चित तौर पर पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे कृष्णपाल गुर्जर जी, जिन्होंने संसदीय क्षेत्र में अपने कार्य जिनका शिलान्यास वो कर चुके हैं और आने वाले समय में अपना विजन बताया कि किस तरीके से फरीदाबाद को विकास वो देने वाले हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र चौधरी, फोकस हरियाणा।
तो फरीदाबाद के सांसद का रिपोर्ट कार्ड आज हमने आपके सामने रखा है। कल फिर एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड से आपको कराएंगे रूबरू। दीजिए इजाजत, नमस्कार।